सिविल इंजीनियर्स, कैसे हो आप सब। आज दोस्तों मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्वेश्चन कौन कौन से कैसे पूछे जाते हैं। अगर किसी जल जीवन मिशन में जा रहे हैं, आप अंतर्गत काम करना चाहते हैं, अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दोस्तों इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। सबसे पहला है क्वेश्चन एफएसटीसी। एफएसटीसी किसको कहते हैं? तो दोस्तों फंक्शनल हाउस होल्ड टाइप कनेक्शन, हम घर के सामने जो भी कनेक्शन करते हैं उसको एफएसटीसी करके बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। अब दोस्तों इसमें हम पाइप कौन सी यूज करते हैं? एचडीपी पाइप। एचडीपी पाइप दोस्तों इसकी डाया 125, 140, 180, 200 इसकी ये डाया होती है। तो दोस्तों ये भी ज़रूर याद रखिएगा। और एचडीपी का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ओके दोस्तों, ये भी। और दूसरी जो पाइप होती है हमारी एमडीपी पाइप होती है। एमडीपी पाइप दोस्तों इसका जो कलर होता है, एचडीपी पाइप का कलर ब्लैक होता है, एमडीपी पाइप का कलर होता है ब्लू। ये हम कनेक्शन करने में यूज करते हैं एचडीपी पाइप का। तो दोस्तों सबसे पहले हम एफएसटीसी पाइप जो होती है हमारी, जो एचडीपी पाइप होती है उसको लेइंग करते हैं। दोस्तों जब भी हम उसको लेइंग करते हैं तो अपना जो एनजीएल नेचुरल ग्राउंड होता है उससे हम 1 मीटर डाउन पे इसको लेइंग करते हैं, बिछाते हैं 1 मीटर डाउन पे। दोस्तों 1 मीटर तो रहना ही रहना चाहिए। और फिर इसको लेइंग करने के बाद सबसे पहले दोस्तों हम लेइंग करने के बाद किसी घर के सामने अगर कनेक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वहाँ पे गड्ढा करते हैं। गड्ढा करने के बाद हम लगाते हैं दोस्तों वहाँ पे सैडल, होल मार के सैडल लगाते हैं। सैडल के बाद दोस्तों क्या लगाएंगे हम? सैडल। सैडल दोस्तों मैं भी आपको दिखाऊंगा, दूसरे वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगा सैडल, एफसीबी, इन सब के फ़ोटो के साथ। दोस्तों सैडल लगाने के बाद हम इस पर लगाते हैं एफसीबी। एफसीबी का फुल फॉर्म होता है फ्लो कंट्रोल वाल्व। ये दोस्तों क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, एफसीबी कैसा होता है, क्या होता है। तो दोस्तों मैं इसका फ़ोटो आपको ज़रूर अगले वीडियो में दिखाऊंगा। एफसीबी फ्लो कंट्रोल वाल्व। एफटीई फीमेल थ्रेड एंड। एफटीवी एफटीई जो होता है दोस्तों फीमेल थ्रेड एंड होता है। फिर एफटीई के अंदर हम एमडीवी पाइप को दोस्तों अंदर की तरफ डालते हैं। तो एमडीवी पाइप जो ब्लू कलर की, इसको हम घर तक ले जाते हैं जिसका कनेक्शन देना हो। एमडीपी का फुल फॉर्म होता है मीडियम डेंसिटी पॉलीएथिलीन। अब उसके बाद दोस्तों आता है एफटी एल्बो। एफटी एल्बो फीमेल थ्रेड एडाप्टर। दोस्तों इन सब का फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा आप। एफटी एल्बो का फुल फॉर्म होता है फीमेल थ्रेड एडाप्टर। उसके बाद दोस्तों क्या आ गया? जीआई पाइप, गैल्वेनिज्ड आयरन। जीआई पाइप का दोस्तों फुल फॉर्म हो गया गैल्वेनिज्ड आयरन, जीआई एल्बो। उसके बाद दोस्तों क्या लगता है? जीआई पाइप को हम स्टैंड कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं जिस घर के कनेक्शन का। उसके बाद हम उसमें एक एल्बो लगाते हैं और फिर उसके बाद हम जीआई निप्पल लगाते हैं जो 6 इंच का रहता है, 4 इंच का दोस्तों। और उसके बाद हम जीआई सॉकेट लगाते हैं और फिर उसके बाद हम टोटी लगाते हैं। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ जो प्रोसेस है, एफसीबी, एफटी, एमडीबी पाइप, एफटी एल्बो, जीआई पाइप, जीआई एल्बो, जीआई निप्पल, जीआई सॉकेट और फिर उसके बाद हमारी टोटी। दोस्तों कनेक्शन हमारा रेडी हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हमें एक कनेक्शन करने में टोटल हमारा कितना मटेरियल लगता है। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप याद कर लीजिएगा। आइए दोस्तों अब आगे हम आपको बताते हैं। हम जो भी एचडीपी पाइप लेइंग करते हैं तो दोस्तों उसका कलर जो होता है ब्लैक होता है। तो अगर हमें एचडीपी पाइप की पहचान करनी हो तो उसकी जो कलर होती है हम कलर से पहचानते हैं उस कलर को, वो ब्लैक होता है। बाकी दोस्तों पीई, पीई जो होता है हमारी पाइप में पीई करके लिखा होता है। तो जो पीई का मतलब होता है, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था मुझसे, पीई क्या होता है। तो पीई डिनोट्स द ग्रेड ऑफ पाइप। पीई जो होता है दोस्तों वो पाइप के नंबर्स को डिनोट करता है, मतलब पाइप किस टाइप का है, उसकी क्वालिटी कैसी है। ओके दोस्तों, तो मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ जो हमारी पाइप होती है एचडीपी पाइप, उसकी मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब उसमें जो पाइप में मटेरियल होता है वो किस टाइप का, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो दोस्तों ये होता है 20 सेंटीग्रेड से 50 तक। और पीई करके आप पाइप में देखेंगे तो वहाँ पे पीई 100 लिखा रहता है। पीई 100 का मतलब होता है 10 मेगा पास्कल। दोस्तों हमारी पाइप की जो क्षमता होती है वो 10 मेगा पास्कल होती है। हमारी जो एचडीपी पाइप है इसकी क्षमता, सहन क्षमता, मतलब पानी का प्रेशर ये 10 मेगा पास्कल तक सह सकता है।
ओके दोस्तों, ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, जो हमारी एचडीपी पाइप होती है उसकी सहन क्षमता कितनी होती है, तो वो होती है 10 मेगा पास्कल। ओके दोस्तों, अब आइए अगला क्वेश्चन है पीएन। पीएन जो होता है दोस्तों, इट्स डिनोट प्रेशर रेटिंग पाइप। पीएन नंबर होता है दोस्तों, ये P6, PN6, PN12 करके पाइप पे लिखा रहता है, जो प्रेशर की रेटिंग, मतलब PN6, PN12 करके लिखा रहता है। ये हमारी जो है पाइप की प्रेशर जो है कितना सह सकती है। PN6 ये 0.6 मेगा पास्कल, और PN12 जो होता है 1.2 मेगा पास्कल। ये पाइप प्रेशर अपना इतना सह सकता है। ओके दोस्तों, एचडीपी पाइप दोस्तों, ये देखो एचडीपी पाइप की नॉमिनल जो डाया होती है वो नॉमिनल डाया है 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40, 50 दोस्तों। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारा 4 से 5 डाया यूज हो रहा है, 125, 140, 160, 200। तो ये दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ये डाया यूज़ हो रहा है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हम जल जीवन मिशन के अंतर्गत कौन कौन से डाया एचडीपी पाइप यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों 125, 140, 160 और 200। ओके दोस्तों, और एचडीपी पाइप का मिनिमम जो लेंथ होता है, मिनिमम लेंथ आप 3 मीटर होता है। और इसका जॉइंटिंग कैसे करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचडीपी पाइप को हम जॉइंट कैसे करते हैं, तो दोस्तों एचडीपी पाइप की जॉइंट करते हैं बट फ्यूज़न से, बट फ्यूज़न करते हैं। जो हम जॉइंट करते हैं उसको बोलते हैं बट फ्यूज़न वेल्डिंग। और इसका बट फ्यूज़न अगर हम चालू करते हैं, उसका जो तवा होता है उसको हम हीट करते हैं, तो उसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए दोस्तों। जो हमारा तवा है उसका टेम्परेचर 200 से 230 सेंटीग्रेड रहना चाहिए। तो ये दोस्तों ये हमारा टोटल ये क्वेश्चन हम मुझसे पूछा गया था। आगे मैं और भी आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन जल जीवन मिशन अंतर्गत पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। दोस्तों इनको आप ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके दोस्तों।